ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यते त्वघं पापा ये पञ्चन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। बोलो राधे कृष्ण। भगवान कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अन्न का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। या वे कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न का ब्रह्म भी उसका पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संतजन तो छूट जाते हैं किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पछते हैं। वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई कि आत्म कारणात् शरीर के लिए और शरीर के संबंधों को लेकर कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा किंतु उतने ही भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहाँ से भटका हुआ था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी। जब शरीर ही नश्वर है तो इसके सुख भोग कब तक साथ देंगे। वे आराधना तो करते हैं किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, पलटे सुदाते सट बिसले ही नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से यानी कर्म मतलब भजन करने पर बल देते हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुषों द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं। इस पर यहाँ यज्ञ शब्द यज्ञ शिष्टाशिन पद किन मनुष्यों का वाचक है। यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महायज्ञ का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भलीभांत भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। कौन कौन से? देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं, ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं और पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित चाहते हैं। मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्षादि सब के सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन 5 में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप
शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें इन सब का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सब को उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता, उसी को शास्त्रकार अमृतासी अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना देव यज्ञ और बलिदेवेश्वदेव सिद्ध नहीं होते। इसीलिए यहाँ हवन और बलिवैश्वदेव को प्रधानता दी गई है। परंतु केवल हवन बलिवैश्वदेव स्वरूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सब को अपना कमाई का हिस्सा यथायोग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ यज्ञ शिष्टाशीन पद है। संत पद यहाँ साधकों का वाचक है या सिद्धों का। साधकों का वाचक, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। क्या संत पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता? और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक है। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं, वरन स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव है? पाठो होम सश्रुतिथान तीर्थनाम समयर्या तर्पणम बले अभिपच महायज्ञ ब्रह्म महायज्ञादि नाम का। शास्त्रों का पाठ, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, हवन, देव यज्ञ, अतिथियों की सेवा, मनुष्य यज्ञ। शस्त्र शास्त्रों का पाठ है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, और हवन करना देव यज्ञ, अतिथियों की सेवा करना मनुष्य यज्ञ, और श्राद्ध और तर्पण यानी पितृ यज्ञ, और प्राणियों के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नामों से प्रसिद्ध है। भाव, पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से आनुषंगिक पाप बनते हैं। सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निर्व्यावृता के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार, शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारण के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल रखने के स्थान में हिंसा होती है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्याय प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को शुभ पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञ का आदि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, हुआ सत्य पुरुष भूत और वर्तमान के पाप सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे साधकों को संत कहा गया है। यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से
तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुपभोग प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्राश्चित्य रूप नित्य हवन बलि वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व कर कहने दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संत पद और किल विषय के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाला संत स्वरूप पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। प्रश्न, जो अपने शरीर पोषण के लिए पकाते खाते उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया? यहाँ पकाने खाने के उपलब्ध से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और उनका यथा विशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपयुक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है, और जो केवल संगाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपयोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है, क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यथार्थ होती हैं और न वह अपने उपार्जन में से सबको उनका यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। इसीलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। आगे बताएंगे प्रभु। कंडनी पेषणी चुल्लवी उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना ग्रस्तस्य वर्तन्ते सदा अहम स केवलम भुक्ते यह पंचतक्य कारणात्। जो मनुष्य अपने ही लिए भोजन पकाता है वह केवल पाप को ही खाता है। बोलो राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे।